स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, पढ़िए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि B समकोण है, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है B समकोण, यानी अब हम पहले त्रिभुज बना लेंगे। और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए स्टूडेंट, B तो समकोण हो गया, देखो B समकोण यानी 90 एंगल। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हो गया 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात किया, यानी साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो इस लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो साइन फिर इसके बाद आता कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और ये कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए साइन का जो फॉर्मूला वो है L/K। तो देखिए स्टूडेंट, साइन की वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास L और K हो। तो देखिए स्टूडेंट, A के अकॉर्डिंग यानी हमने एक नोट पॉइंट बताया था कि जो कोण यानी जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। यानी A कोण लिया है हमने, तो कोण A के लिए इसके सामने की भुजा क्या होगी? BC यानी L यानी ये लंब होगी 7 सेंटीमीटर, और ये लंब और ये होगी हमारी जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो स्टूडेंट, हम साइन A की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास L और K की वैल्यू पता हो। तो देखिए स्टूडेंट, L की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन K की वैल्यू नहीं पता। तो अब हम K की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए स्टूडेंट, पहले पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है K² इज इक्वल टू L² और प्लस A²। ठीक है स्टूडेंट, K², देखिए स्टूडेंट K तो हमें पता ही नहीं है, यानी कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो K², और देखिए स्टूडेंट L 7 का स्क्वायर, और ये जो बचा 24 वो हो गया हमारा A, यानी 24 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 49 और 576 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 625, और ये इजिकल टू में क्या चल रहा है? K² और ये स्क्वायर इधर जाके किसमें चेंज हो जाएगा? रूट में। तो 625 का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 25, यानी हमारे तक K की वैल्यू फाइंड होगी। यानी हमें कर्ण पता चल गया, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो कि 25 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए साइन A, तो साइन A का जो फॉर्मूला होता है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हम यहां पर निकाल दे रहे हैं अलग से। तो पहला पॉइंट है हमारा साइन A, तो साइन A इज इक्वल टू होता है L/K। तो देखिए स्टूडेंट, A हमने कौन सा एंगल लिया है? A, तो A के सामने की भुजा ये होगी लंब, यानी 7 हो गया हमारा लंब, और कर्ण तो फिक्स ही रहेगा 25, ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा है cos A, तो cos A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? A/K। तो A का देखिए वैल्यू, A की वैल्यू है 24 और K की वैल्यू है 25, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट। ये फर्स्ट में 2 आंसर है, इसको भी हम फर्स्ट ही बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर क्या पूछ रहा है? साइन C। तो देखिए स्टूडेंट,
यहां पर एंगल है साइन ए और जहां पर एंगल है साइन सी, यानी यहां पर हमने एंगल चेंज कर दिया। तो सी एंगल के लिए ये हो जाएगा हमारा लंब सी, यानी हमने एंगल ऑफ सी लिया है, तो सी यानी एंगल कॉर्ड के सामने की भुजा लंब होती है, तो कॉर्ड के सामने की भुजा लंब ये होगी। किसके लिए ये लंब है? सी एंगल के लिए। ये 24 हो गया लंब, और ये जो बचा वो हो गया हमारा आधार, और कड़ हमारा फिक्स ही रहेगा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कड़ होगी। और कॉर्ड हमने क्या लिया है? यहाँ पर सी लिया है, तो कॉर्ड के सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी सी के लिए लंब 24 होगा और ए के लिए लंब 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सी के लिए लंब 24 हो गया और आधा 7 होगा, कट फिक्स है। तो साइन सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल अपॉन के। तो एल सी के लिए एल हो गया 24 और के हो गया हमारा 25 आंसर। और दूसरा है हमारा कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला सेम रहेगा, ए अपॉन के। सी के लिए ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, और के हमारा फिक्स है 25। ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। ये स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 8.1 का 2 क्वेश्चन। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट tan p, तो tan p यानी जो फॉर्मूला होगा, tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l अपॉन a। तो देखिए स्टूडेंट ये तो हो गया p के लिए l तो ये होगा और a ये होगा, और ये तो कड़ है, ये तो फिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए p के लिए ये लंब होगा, तो हमें लंब तो पता नहीं है और कड़ पता है और आधार पता है, तो हमें इसकी पहले थर्ड वैल्यू माने तीसरी साइड हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया, चलो हमने एल, और ये हो गया के, और ये हो गया ए। तो के की वैल्यू होगी 13 का स्क्वायर, और एल हो गया हमारे 12 का स्क्वायर, और आधार हमें पता नहीं अभी, तो ये 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 और प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 144 किसका? प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में हो जाएगा, यानी 25 का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5। ये हमारी ए की वैल्यू फाइंड होगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट tan p, तो पहले आप tan p, तो देखिए tan p की वैल्यू पहले वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, तो tan p का जो फॉर्मूला होगा वो होगा l अपॉन a। तो देखिए स्टूडेंट p के लिए l, P यानी एंगल हमने क्या लिया? P, और P के एंगल P के सामने की वजह ये होगी L, यानी P के लिए L ये होगा, P के लिए L होगा 5 सेंटीमीटर और A क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे कॉट R। कॉट r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन n। तो देखिए स्टूडेंट r के लिए r, अब ये एंगल लिया हमने, r के सामने की बजाय ये होगी लंब और ये होगी आधार। तो देखिए स्टूडेंट हमें आधार चाहिए, तो आधार हो गया 5 और लंब हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? tan p की जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू में से हमें cot r की वैल्यू माइनस करनी है। तो देखिए स्टूडेंट tan p माइनस कॉट r
तो टेन पी की जो वैल्यू है वो है 5/12 और -5/12। देखिए स्टूडेंट कॉट आर की वैल्यू भी 5/12। तो देखिए 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यही हमें निकालना था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कॉमा तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, साइन ए, यहां से हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। तो देखिए स्टूडेंट, लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग साइन का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया L/K, यानी साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है L/K। तो देखिए स्टूडेंट, साइन के लिए लंब दे रखा है 3 और कड़ दे रखा है 4। तो लंब और कड़ के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया B और ये हो गया C। तो देखिए स्टूडेंट, लंब ये होता है लंब और ये आधार और ये कड़। किसके लिए? ए एंगल के लिए लंब ये होगा, यानी कोण ए के सामने की भुजा लंब ये होगी, आधार ये होगी और सबसे बड़ी भुजा वो कड़ होती है, वो फिक्स है। तो देखिए स्टूडेंट, लंब की वैल्यू यानी कितनी दे रखी 3 और आधार कितना दे रखा है, आधार नहीं दे रखा और कड़ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यानी हमें अब वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए। तो इसके लिए पहले ये थर्ड भुजा फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है k² इज इक्वल टू L² प्लस A²। तो देखिए स्टूडेंट, k की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यानी 4 का स्क्वायर। L कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर और A हमें नहीं दे रखा, तो A का A लिख दो, A का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर होता है 60 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और A का स्क्वायर जैसा है वैसे लिख दो। तो देखिए स्टूडेंट, 9 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ये बचेगा A²। ठीक है स्टूडेंट, अभी स्क्वायर इधर जाके किसमें चेंज हो जाएगा रूट में। तो A की वैल्यू हमारे तो ये फाइंड होगी √7। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा था, ये cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, cos A का जो फॉर्मूला होता है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला आता साइन, फिर आता cos, फिर tan, फिर cot, फिर sec और लास्ट में आता है cosec। तो देखिए स्टूडेंट, cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/K। तो देखिए स्टूडेंट, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू ये निकाली थी हमने √7 और K की वैल्यू तो वो तो फिक्स है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, cos A की वैल्यू होगी √7/4। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan A। तो tan A
tan a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L अपॉन ए, L अपॉन ए। तो देखिए स्टूडेंट L की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है हमारे √7, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का 4 क्वेश्चन कराएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 8.1 का 4 क्वेश्चन है। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन 15 cot A इज इक्वल टू कितना दे रखा 8। तो यहां से हमारी cot A की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 8 डिवाइड में 15। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो tan का फॉर्मूला होता है L अपॉन ए और कॉट का फॉर्मूला होगा A अपॉन L। तो कॉट का फॉर्मूला होगा A अपॉन L। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, अब ये दोबारा से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में देखो एंगल कितना लिया हमने, A लिया है, तो ये हो गया एंगल A, फिर ये B और ये हो गया C। तो देखिए स्टूडेंट, A के लिए लंब कितना है 15, तो ये हो गया 15 और आधार कितना है 8 और हमारे पास इसमें K नहीं दे रखा, यानी कड़ नहीं दे रखा। अब कड़ को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट, ये K कड़ होता है, L होता है लंब और A होता है आधार। में शॉर्ट में लिख रहा हूं सही स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला होता है K का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखिए K की वैल्यू नहीं दे रखी, L की वैल्यू दे रखी है 15 का स्क्वायर और A की दे रखी है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना होगा 9 और 2 और 6 8 और ये 2 का 2, ये बराबर में क्या चल रहा है के स्क्वायर और ये के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाके किसमें चेंज हो जाएगा, रूट में, यानी के का रूट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 70। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा के की वैल्यू 70। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L अपॉन के। तो देखिए स्टूडेंट, L की वैल्यू कितनी है 15 और एंगल भी सेम है, एंगल भी हमने A लिया है। तो A एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, यानी L होती है। L यानी 15 और कड़ कितनी है 17। ये हो गया हमारा आंसर। ये किसका आंसर निकला है, साइन ए। अब लिखना हमें सेक ए।
तो देखिए स्टूडेंट, कॉस और सेक आपस में क्या होता है, अपोजिट होते हैं। कॉस की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, के अपॉन ए। तो के की वैल्यू कितनी है 17 और ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है हमारा 8। ये हो गया हमारा आंसर, यानी सेक ए की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये मिटा रहे हैं। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13 डिवाइड में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, पहले नंबर पर आता साइन, फिर आता कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसमें से एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है, कौन से की, सेक ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी के शेष 5 बचे उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको सॉल्यूशन, सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा 13 डिवाइड में 12। तो देखिए स्टूडेंट, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के अपॉन ए, के अपॉन ए। तो देखिए स्टूडेंट, इस एंगल ए को हमने क्या मान के चल रहे हैं, थीटा एंगल मान के चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या होता है, के अपॉन ए, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 12 और एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उस वैल्यू को फाइंड किस फॉर्मूला से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज में भी और दो भुजा दे रखी हो, तब तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, के की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 13 का स्क्वायर और प्लस एल हमें नहीं दे रखा तो एल का स्क्वायर और प्लस ए दे रखा 12 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये एल स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 क्या है, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25 एल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो 25 का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा 5, यानी हमें एल की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना था इसमें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के। तो देखिए स्टूडेंट, एल की वैल्यू कितनी है 5 और के की वैल्यू कितनी दे रखी है 13। ऐसे कॉस थीटा यानी दे रखा है ए अपॉन के, ए अपॉन के। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और के की वैल्यू है 13।
आगे आता है इसमें टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला था वो होता है एल अपॉन ए। एल कितना दे रखा है 5 और ए दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम फाइंड करेंगे कॉट ए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन एल। तो ए की वैल्यू कितनी देखिए स्टूडेंट 12 और एल कितना है 5 सेंटीमीटर। और ये लास्ट में फिर सेक थीटा की वैल्यू पहले से दे रखी है। अब आएगा इसमें कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के अपॉन एल। के की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, के की वैल्यू दे रखी है 13 और एल दे रखा है इसमें 5। तो देखिए स्टूडेंट साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है 5 अपॉन 13 और देखिए कोसेक की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 5। इसका मतलब साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसी कॉस की वैल्यू देखिए 12 अपॉन 13 और सेक थीटा की वैल्यू है 13 अपॉन 12, यानी ये आपस में अपोजिट होते हैं। टेन की वैल्यू देखिए, टेन और कॉट आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज 8.1 के, वो अब नेक्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।